होता है, इसलिए सोते सोते मुझे बहुत लेट हो जाता है। एंड इसी कारण मैं जब सुबह उठता हूँ मैं देखता हूँ 12 बज चुके थे। और मेरी सबसे गंदी आदत ये है, मैं सुबह उठ के फोन चलाने लगता हूँ और तुम लोग के कमेंट्स वगैरह देखने लगता हूँ। एंड तभी मुझे एक वीडियो का कमेंट दिखता है जिसमें तुम लोग सारे कह रहे थे मुझे ई स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने आईजी लर्निंग डिंगा पिंगा को कॉल करने लगता हूँ, लेकिन डिंगा पिंगा मेरा कॉल उठाता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं नाश्ता करके अपने राइसर भाई के साथ बातें कर रहा था तभी मुझे डिंगा पिंगा का कॉल आने लगता है। एंड मैं जल्दी से उसका कॉल उठाता हूँ एंड उससे कहता हूँ मुझे एज ए स्नाइपर तेरा ई स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करना है। तो तब मुझे डिंगा पिंगा जल्दी में कहता है मैं कॉलेज में हूँ, मैं कॉलेज से आगे तेरा टेस्ट लेने वाला हूँ, तब तू प्रैक्टिस करते रहे। तो ये सुनने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड मैं जल्दी से चला जाता हूँ गेम के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन यहाँ से खेल पूरा पलट गया। तो मैं जैसे ही गेम खेलने लगता हूँ मुझे पता चलता है बीआर रैंक के अंदर कुछ इतने खतरनाक कैरेक्टर आ चुके थे जिनसे बचना भाई इम्पॉसिबल होता है। एंड काफी बार मैं उनके कारण मर भी जा रहा था। और डिंगा पिंगा कॉलेज से आके यानी 3 बजे के आसपास मेरा टेस्ट रहने वाला था और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ था, लेकिन एक कैरेक्टर की वजह से मेरे सारे मैचेस ना खराब ही जा रहे थे। एंड मुझे यहाँ लगने लगता है ये कैरेक्टर ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको डिफीट कर दूंगा तो मैं जल्दी से यहाँ पे मैचेस को अच्छे से खेल पाऊंगा एंड स्नाइपर से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जैसे ही मैं अपना दूसरा गेम खेलने लगता हूँ उसमें मुझे पता चलता है कि स्नाइपर को ढूंढना उतना भी आसान नहीं है जितना मुझे लग रहा था। और अगर बाई चांस तुम्हारे गेम के अंदर यहाँ पे ब्लू वाला वेंडिंग मशीन आ जाता है तो तुम्हें भी यहाँ पे 600 टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे। चलो तुमने अगर 600 टोकन कलेक्ट कर भी लिए तो तुम्हारे टीममेट जब मर जाएंगे तो तुम्हें उनको रिवाइव भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे मैं अगर स्नाइपर को परचेज भी कर रहा था तो उसके बाद कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था। मैं एक बंदे को एक बार मारता तो हूँ 150 का, लेकिन उसके बाद तो सारे बुलेट मेरे मिस हो जाते हैं और इसलिए बंदे कवर में जा रहे थे और मैं यहाँ पे अच्छे से स्नाइपर से प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा था और ऊपर से दूसरे बंदे मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करने लग रहे थे। लेकिन लास्ट जोन के अंदर मैंने यहाँ पे एक एंगल बना लिया था जहाँ से मैं बंदों को बहुत इजीली डाउन लेने लगता हूँ और ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे 2 बंदे को तो डाउन ले लिया था। लेकिन उसके बाद जैसे लास्ट जोन आता है तो उसके बाद मेरे सामने पूरी स्क्वाड थी जो मेरे ऊपर रश करके मुझे इजीली फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग एक बात सोचो, अगर मैं ऐसे ही मरता जाऊंगा, गेम खराब जाते रहेंगे तो यहाँ पे 3-4 बज जाएंगे और उतने में मेरा दोस्त कॉलेज से आ जाएगा और मेरा टेस्ट भी लेने लग जाएगा। तो तब मैं अपने दोस्त के सामने अपनी स्किल कैसे दिखाऊंगा? मैं तो यहाँ पे स्नाइपर से प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैं हार तो नहीं मानता, मैं अपना दूसरा मैच शुरू करता हूँ जिसमें मैं उतर के पहले टोकन्स कलेक्ट करने लग रहा था। एंड जैसे टोकन कलेक्ट हो जाता है मैं जाके अर्सेनल को ओपन करता हूँ एंड उसमें मुझे लकीली एडब्ल्यूएम भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं बाहर निकलता हूँ अचानक मेरे ऊपर एक बंदा रश कर देता है जिसको मैं एक शॉट मारता हूँ एंड जैसे ये बंदा थोड़ा घूम के आता है इसको मैं थॉमसन से मार के डाउन ले लेता हूँ। लेकिन उसके बाद उस जगह पे 2-3 बंदे और आ गए थे तो मैं नीचे की तरफ आके स्नाइपर से यहाँ पे और एक बंदे को डाउन ले लेता हूँ। लेकिन उसका किल मुझे नहीं मिलता तो मैं जल्दी से गाड़ी लेके ऊपर के साइड आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चलता है इनकी तो पूरी स्क्वाड ही यहाँ पे थी और बस इसीलिए ये लोग मुझे चारों तरफ से मार के मुझे फिनिश ही कर देते हैं। और इसके बाद मुझे पता चल गया था अगर मैं ऐसे बीआर रैंक पे प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो मेरे सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे एंड मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे सीएस रैंक खेलने लगता हूँ जिसमें मैं अपने टीममेट्स को काफी अच्छे से कवर वगैरह देने लग रहा था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सीएस रैंक पे खेल के यहाँ पे अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे ओपोनेंट वाले बंदे शॉर्ट रेंज का गन यूज करके मुझे इजीली मार दे रहे थे और ऐसा करते करते हम यहाँ पे मैच भी हार जाते हैं। और यहाँ पे मेरा रैंक भी काफी ज्यादा है तो मेरे ओपोनेंट वाले बंदे बहुत प्रो आ रहे थे। लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाया जाए एंड उसके बाद प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया जाए। लेकिन उतने में डिंगा पिंगा मुझे कॉल करने लगता है एंड जैसे ही मैं उसका कॉल रिसीव करता हूँ तो वो मुझे कहता है भाई मैं कॉलेज में अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मुझे आने में 4 बज जाएंगे। एंड ये सुन के मैं काफी खुश हो गया था क्योंकि मेरे पास अभी और भी टाइम आ गया था प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन तभी डिंगा पिंगा कुछ ऐसा बोलता है एंड अगर तू स्नाइपर से प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं तुझे एक अपनी आईडी देता हूँ, उसके अंदर मैंने ना रैंक पुश बहुत कम किया है एंड मैंने उसमें एक भी बार मास्टर नहीं लगाया है और अगर तू ओनली स्नाइपर के यूज करके उस अकाउंट के अंदर अभी मास्टर रैंक को अचीव कर लेता है तो मैं तुझे बिना कोई टेस्ट लिए अपने टीम पे ले लूंगा। तो ये सुन के मैंने सोचा अगर मैं स्नाइपर में प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ तो लगे हाथ उसका भी रैंक पुश कर दिया जाए जिससे वो खुश हो जाएगा और मुझे अपने टीम पे ले लेगा। और इसीलिए मैं उसके अकाउंट पे स्नाइपर का यूज करके उसका रैंक पुश करने लग जाता हूँ एंड ऐसा करते करते मैंने यहाँ पे 29 से 30 स्टार एंड 30 से 31 स्टार भी इजीली कर लिया था। लेकिन उसके बाद मेरे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जिसका सोल्यूशन मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं एक रशर हूँ और मुझे रश करने का बहुत गंदा आदत है। तो मैं ना स्नाइपर लेके बंदूक ऊपर रश कर रहा था जिस कारण बंदे मुझे शॉटगन से इजीली मार दे रहे थे एंड मेरा एक्यूरेसी उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं बंदों को शॉर्ट रेंज पे इजीली मार पाऊं। एंड उसके बाद मैं जाके एआई से पूछने लगता हूँ कि स्नाइपर चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एंड हम लोग स्नाइपर चलाना इजीली कैसे सीख सकते हैं। तो उसके बाद एआई मुझसे कहता है टूर्नामेंट हाइलाइट्स देख सकते हो या फिर तुम ट्रेनिंग करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ टूर्नामेंट हाइलाइट्स देखने के लिए एंड काफी देर तक टूर्नामेंट हाइलाइट
हाईलाइट देखने के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ट्रेनिंग भी कर लिया जाए, जिससे मेरा एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा। एंड फिर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाता हूँ एंड काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद मेरे एक्यूरेसी में मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा था। एंड उसके बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो मैं यहाँ पे BR रैंक खेलने लग जाता हूँ, जिसमें मैं एक किल इजीली कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं दूसरे बंदे के ऊपर रश कर रहा था ना, तो मेरे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाता है, मैं मर जाता हूँ। और तुम लोग एक बात सोचो, अगर मेरा परफॉर्मेंस BR रैंक पे ही इतना खराब है, तो जब मैं टूर्नामेंट या फिर पेड स्क्रिम्स खेलूंगा तो मेरा तो पोपट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस को रखता हूँ साइड में और फिर से चला जाता हूँ CS रैंक पे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जैसे मैं दूर से एक बंदे को डाउन लेता हूँ, मुझे पता चलता है कि एक बंदा तो यहाँ से रश कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं जल्दी से रश करता हूँ और एक गोली मारता हूँ। उसके बाद और एक गोली मार के इसका सोनिया एक्टिव कर देता हूँ। एंड देखते देखते मैंने यहाँ पे 2 बंदे को तो इजीली मार दिया। एंड फिर लास्ट बंदे को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करके बॉडी मार के ही फिनिश करके ट्रिपल किल कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हमारा ये मैच भी काफी इजीली बोया हो जाता है एंड 31 से 32 स्टार भी लग जाता है। एंड जब मैंने टूर्नामेंट हाईलाइट देखा था, तो मुझे समझ आया था कि स्नाइपर के अंदर एंगल क्रिएशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा एंगल क्रिएट करा जाए। तो मैं यहाँ पे ऊपर आके बंदों को डैमेज देने लगता हूँ एंड यहाँ से मैं अपने पार्टनर को काफी अच्छा खासा कवर भी देने लग रहा था। एंड उसके बाद जैसे ही लास्ट बंदा बचता है, तो उसके ऊपर रश करके मैं उसको फिनिश करके मैच को बोया करवा देता हूँ। एंड उसके बाद 33 से 34 स्टार, 35 स्टार ऐसे करके हमारा रैंक प्लस लग रहा था। एंड उतने में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आर्यन भाई भी ऑनलाइन आ जाते हैं, तो उनको बुला के मैं दूसरा मैच खेलने लग जाता हूँ। और मैंने यहाँ पे आर्यन भाई को अच्छे से समझा दिया था कि तुम लोग रश करना और मैं पीछे से स्नाइपर से तुम लोगों को कवर दूंगा। और मैं वैसा ही कर रहा था। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी रश नहीं कर रहा था और पीछे रह के बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था एंड नॉक भी ले रहा था। एंड देखते देखते इस राउंड के अंदर मैंने 2 बंदे को डाउन ले लिया था एंड रश करके थोड़ा सा नेड कुक करके उसको मारता हूं, तो तीसरा बंदा भी डाउन हो जाता है। और एस मारने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और रश कर रहा था, लेकिन रैंडम प्लेयर्स मुझे एस मारने देते नहीं है। खैर इसी तरीके से मैंने इस मैच के लास्ट राउंड पे भी 2 किल इजीली कर लिए एंड फिर हमारा ये मैच भी बोया हो जाता है। यानी हमारा अभी 35 से 36 स्टार भी हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही से शुरू होती है, क्योंकि जब मुझे स्नाइपर नहीं मिल रहा था, तब मैं दूसरे गन यूज कर रहा था एंड मैं उनसे किल निकाल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जिस राउंड के अंदर मैं स्नाइपर ले रहा था, उस राउंड के अंदर तो मैं इजीली बंदों को हेडशॉट से डाउन ले रहा था। जैसे कि तुम इस सीन पे देखो, मैंने जैसे एक बंदे को 150 मारा, वो चला गया कवर में, तो मैं यहाँ पे नीरो छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसका पार्टनर निकलता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के डाउन ले लेता हूँ। एंड उसका पार्टनर जो वहाँ पे था, वो भी नीरो से यहाँ पे डाउन हो चुका था। यानी मैंने यहाँ पे 3 बंदे मार दिए थे। और जैसे ही लास्ट वाला बंदा दिखता है, उसको भी मैंने यहाँ पे 150 मार दिया था। एंड मुझे यहाँ पे डर लग रहा था कि ये बंदे मेरे किल ना चुरा ले, तो मैं जल्दी से रश करता हूँ एंड जंप करके उसको मार के एस कर लेता हूँ। एंड उसके नेक्स्ट राउंड पे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि देखते देखते मैंने यहाँ पे 3 बंदों को डाउन ले लिया था। एंड जैसे मुझे लास्ट वाला बंदा दिखता है, इसको मार के जल्दी से एस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लगातार 2 राउंड पे एस करके इस मैच को तो इजीली बोया करवा दिया था। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 का स्ट्रिक बन जाता है। तो मैं और आर्यन डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस स्ट्रिक को 10 तक लेके जाएंगे। एंड बस इसीलिए मैच के अंदर आके हम लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस होके खेल रहे थे। एंड देखते देखते मैंने यहाँ पे 3 बंदों को डाउन ले लिया था। एंड जैसे ही लास्ट वाला बंदा मुझे दिखता है, उसको भी मार के मैंने इस राउंड पे एस कर लिया। और मेरे गेम प्ले को देख के रैंडम प्लेयर्स तो मुझे रिक्वेस्ट तक भेजने लग गए थे। यानी तुम समझ सकते हो, मैं अच्छा खासा स्नाइपर तो चला ही रहा हूँ। लेकिन अभी देखने वाली बात तो यह है कि मैं फाइनल टेस्ट को पास कर भी पाता हूँ या फिर फेल हो जाता हूँ। खैर वो तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने जो स्टिक बनाने का चैलेंज लिया था, वो यहाँ पे एक ही झटके में टूटने वाला था। लेकिन मैंने अपने टीममेट को टाइम से रिवाइव करके बंदों के ऊपर रश करके उनको इजीली फिनिश कर दिया। लेकिन उसके बाद वाले राउंड पे जो हुआ, वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे 3-3 का स्कोर हो चुका था और मैं स्नाइपर लेके एंगल क्रिएट करने जा ही रहा था। लेकिन उतने में बंदे मुझे देख लेते हैं और डाउन भी ले लेते हैं। एंड उसके बाद जैसे मैं देखता हूँ, तो हमारे रैंडम प्लेयर भी एक एक करके मर गए थे। एंड उसके बाद हमारा आर्यन भाई बचा था, लेकिन आर्यन भाई के पास यहाँ पे स्नाइपर था एंड स्नाइपर के चलते वो बंदों को मार ही नहीं पाता और हम लोग इस मैच को हार जाते हैं और हमारा स्ट्रिक यहीं पे टूट जाता है। एंड इसके बाद मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था एंड थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हम लोग खैर कर भी क्या सकते हैं, इसलिए दूसरा मैच खेलना शुरू करते हैं एंड उस मैच को हम लोग इजीली बोया भी कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से मैं मास्टर के लिए रैंक पुश करने जा रहा था, ताकि मैं टीम पे बहुत इजीली चले जाऊं। लेकिन कुछ ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ पे मैं नॉन स्टॉप रैंक पुश कर रहा था एंड एक के बाद एक प्लस लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे 46 स्टार कंप्लीट हो जाता है, उतने में एक मैच के अंदर डिंगा पिंगा का कॉल आता है। उस कॉल के चक्कर में मैं यहाँ पे मैच भी हार गया था एंड यहाँ पे प्लस ले ही नहीं पाया। और डिंगा पिंगा मुझे कॉल करके बोल रहा था, मैं अभी थोड़ा और बिजी हो गया हूँ, इसलिए मुझे आने में 9 या 10 बज जाएंगे रात के, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा, तो तब तेरा टेस्ट मैं ले लूंगा। तो मैं उससे कहता हूँ, भाई ये तो बहुत लेट हो जाएगा यार, तब तो मैं बिजी हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू अगर टेस्ट के लिए रेडी है तो मैं एक दोस्त को भेजता हूँ, वो तेरा टेस्ट ले लेगा। और ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि अभी मेरा टेस्ट लेने वाला है एंड मैं यहाँ पे टेस्ट को इजीली पास कर लूंगा। लेकिन मैच में जाके तो कुछ गजब ही सीन हो गया, क्योंकि जिस बंदे को उसने मुझे टेस्ट लेने के लिए भेजा था, वो बंदा काफी अच्छा खेल रहा था एंड मुझे काफी अच्छा खासा टक्कर भी दे रहा था। लेकिन मेरा स्नाइपिंग स्किल इतना अच्छा हो गया था कि मैं उसको इजीली मार देता हूँ। एंड ऐसा करते करते मैं उसको काफी सारे राउंड में इजीली
मारता हूँ एंड ऐसा करते करते मैंने इस मैच को इजीली बोया कर लिया। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि मैंने इस मैच को 7-0 से बोया कर लिया था। एंड जैसे मैं डिंगा पिंगा यानी मेरे आईजीएल को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई मैंने उस बंदे को तो इजीली हरा दिया, अभी मुझे अपने टीम पे ले ले, तो तब मुझे वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है कल से हम लोग पेड स्क्रीम साथ में खेलेंगे। तो ऐसा करके हमारा बात तो फाइनल हो चुका है, यानी मैं उसके टीम पे अभी जा चुका हूँ। लेकिन अगर तुम्हें पेड स्क्रीम या फिर टूर्नामेंट्स के वीडियोस इस चैनल पे देखने होंगे तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, तभी मैं अपलोड करूंगा। बाकी अगर तुमने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो ये रहा, स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।